Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify the major product. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड मिला है और इसको हम ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ बच्चों, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट कर रहे हैं। तो पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चार कंपाउंड्स दिए गए हैं, तो हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों की कॉन्सेप्ट? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन रिएक्शन। समझना है बच्चों इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है समझना है। डी डी का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही निकल रहे हैं। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही निकल रहे हैं। इसके अंदर यहाँ से दैट इज एच एक्स निकलता है। क्या निकलता है? एच एक्स। जहाँ एच क्या है? हाइड्रोजन है। एक्स क्या है? हेलोजन है। एच एक्स निकल रहा है, रिमूवल ऑफ एच एक्स ऐसा बोल सकते हैं। रिमूवल रिमूवल ऑफ एच एक्स। ये बच्चों कैसी रिएक्शन होती है? एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है बच्चों? एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन हमें यहाँ देखने को मिलेगी। कुछ निकल रहा है ना कंपाउंड में से, तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। बेसिकली होता क्या है अगर बात करी जाए, मान लीजिए ये कोई आर सी और यहाँ पर कोई हेलोजन है। मान लीजिए एक्स कोई हेलोजन है, ये इसको सी एच टू कर लेते हैं। और ये भी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा। होता क्या है, अगर हम इन्हें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कराते हैं जैसे कि अल्कोहलिक क्यूएच। अल्कोहलिक क्यूएच के अंदर क्या होता है? के प्लस होता है, ओ एच नेगेटिव होता है। के प्लस होता है, ओ एच नेगेटिव होता है। तो ये जो ओ एच नेगेटिव होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या काम करता है? जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा, और जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको बोलते हैं बीटा। तो ये क्या काम करता है? ये जो ओ एच नेगेटिव होता है, क्योंकि हेलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या काम करता है? यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल जाता है। क्या निकल जाता है? एक्स नेगेटिव निकल जाता है ओवर, और एच एक्स निकल जाता है। और यहाँ पर क्या बन जाता है? एक एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक एल्कीन। इसलिए बोला था हमने कि यहाँ पर क्या निकल रहा है? एच एक्स निकल रहा है। ओवरऑल यहाँ से एच एक्स निकल रहा है और एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। क्योंकि यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जा रहा है, इसलिए इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन होती है। तो हमें भी जो कंपाउंड दिया है उसके अंदर हम ये करा सकते हैं, उसके अंदर भी हम ये करा सकते हैं। हमें जो कंपाउंड मिला है बच्चों इस क्वेश्चन में, हमें ये मिला है। एक 5 मेंबर्ड की रिंग है, क्यों ना हम 5 मेंबर्ड को ऐसे लिख सकते हैं CH2। और ये भी CH2 होगा बेसिकली। ये भी तो CH2 ही है। ये भी CH2 है, CH2। और यहाँ कार्बन है बच्चों, और इससे यहाँ CH3 ग्रुप अटैच है, CH3। और यहाँ इससे ब्रोमीन अटैच है। तो इसको भी किसके साथ ट्रीट कराया गया है बच्चों? इसको भी अल्कोहलिक क्यूएच के साथ ट्रीट कराया गया है। किसके साथ ट्रीट कराया है? अल्कोहलिक क्यूएच के साथ ट्रीट कराया है। अब अल्कोहलिक क्यूएच के साथ ट्रीट करा रहे के प्लस है, ओ एच नेगेटिव है। तो हम हेलोजन को चेक करेंगे। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है बच्चों वो कार्बन अल्फा है, और इससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा बोलते हैं। तो एक तो बीटा कार्बन ये वाला हो सकता है बच्चों, ये वाला कार्बन बीटा हो सकता है। या फिर एक ये वाला कार्बन भी बीटा हो सकता है और एक ये वाला कार्बन भी बीटा हो सकता है। इसको मैं बीटा लिख देता हूँ, बीटा, ये बीटा डैश, ये बीटा डबल डैश। तो तीन तीन क्या हो गए बच्चों? यहाँ बीटा कार्बन हो गए हैं, तीन तीन बीटा कार्बन हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये जो बीटा डैश है और बीटा डैश है एक जैसे हैं। ये जो दोनों ही कार्बन है एक जैसे हैं। इन दोनों के हाइड्रोजन भी एक जैसे होंगे, क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है सेम है। ये एक जैसे ग्रुप्स के साथ अटैच है। तो इनमें से किसी एक को ले लीजिए, हम इसमें से किसी एक को ले रहे हैं, किसी एक को कंसिडर कर रहे हैं, किसी एक को। मतलब यहाँ पे दो तरह के बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन यहाँ दो तरह के हैं, तो बीटा हाइड्रोजन भी यहाँ दो तरह के हैं। एक तो हाइड्रोजन बच्चों ये वाला है बीटा, और एक ये वाला हाइड्रोजन है। अब ओ एच नेगेटिव किसको एब्स्ट्रैक्ट करे, अब कौन सा प्रोडक्ट दे? तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ध्यान से समझना है। दोनों पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देता हूँ, इन हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच ही है, एक हाइड्रोजन ये वाला, और ये CH2 ऐसे लिख लीजिए। हो सकता है ओ एच नेगेटिव क्या करे बच्चों? ओ एच नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, और यहाँ पर बच्चों क्या देखने को मिले, ये बॉन्ड इधर मूव करे और यहाँ से बी आर नेगेटिव निकल जाए। तो ये प्रोडक्ट बन सकता है CH2। ये CH2 है बच्चों, और CH2। और ये कौन है बच्चों? ये C। और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 बन गया होगा बच्चों, और एक CH2। और ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 5 मेंबर्ड की रिंग और ये डबल बॉन्ड, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इसको समझते हैं। ये तो फर्स्ट केस है बच्चों। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है? अगेन इसको ऐसे लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे।
हो सकता है ये जो ओ एच नेगेटिव है बच्चों, ये क्या काम करे, ये ओ एच नेगेटिव इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, ये बॉन्ड इधर जाए और यहाँ से बी आर नेगेटिव निकल जाए, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, साथ में एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसको 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे लिख देते हैं बच्चों। यहाँ सी एच थ्री ग्रुप अटैच ही है, सी एच थ्री ग्रुप, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों। यहाँ आप सी एच थ्री नहीं भी दिखाओगे तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सी एच थ्री होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब मेजर कौन सा बने और माइनर कौन सा बने, इसको कैसे डिसाइड करें? इसके लिए हम बोलते हैं सेट रूल। क्या बोलता है सेट रूल? सेट रूल, सेट जेफ रूल। बेसिकली सेट जेफ रूल कहता है बच्चों, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है ना बच्चों, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है बच्चों, वो मेजर प्रोडक्ट बनती है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होती है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो मोर स्टेबल होती है, इस वजह से वो मेजर प्रोडक्ट बनती है। क्या बनती है? मेजर प्रोडक्ट। लेकिन ये जब भी लगता है बच्चों, जब एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही हो और हमारे पास जो बेस है वो मतलब ज्यादा हिंडर्ड नहीं है। तो ओ एच नेगेटिव तो ऐसा हिंडर्ड बेस नहीं है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो रही है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर होगी, क्योंकि वो मोर स्टेबल होती है। तो इसमें चेक कर लीजिए ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है। अगर आप दोनों एल्कीन्स को चेक करोगे, अगर आप दोनों एल्कीन्स को चेक करोगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो डबल बॉन्ड था फर्स्ट केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर, यहाँ इससे इस एल्कीन से दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ये जो डबल बॉन्ड था, इससे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ हाइड्रोजन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट नहीं करते, तो यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट इससे अटैच थे। और अगर आप इस वाले को देखोगे, इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे बच्चों, ऐसे लिख सकते थे आप इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इसको आप ऐसे लिख सकते थे बच्चों। यहाँ डबल बॉन्ड, ये सी एच थ्री, ये कौन था बच्चों, ये सी एच टू था, ये भी सी एच टू था, और ये भी सी एच टू था, और यहाँ इससे एक हाइड्रोजन अटैच था। तो अगर आप यहाँ देखोगे डबल बॉन्ड को देखो, ये हमारा डबल बॉन्ड था बच्चों, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट चेक करो बच्चों। एक तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ अटैच है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, और एक इधर ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। तीन सब्स्टिट्यूएंट्स है, कितने सब्स्टिट्यूएंट है? तीन सब्स्टिट्यूएंट। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है? ये वाली है, ये वाली जो है बच्चों, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, क्या है बच्चों? लेस सब्स्टिट्यूटेड। और आपको अभी मैंने बताया है कि अगर बेस ज्यादा कैसा हो बच्चों, ओ एच नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्मॉल बेस हो, ज्यादा हिंडर्ड बेस ना हो, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन में सेट्जेफ रूल को अकॉर्डिंग सेट्जेफ प्रोडक्ट देता है एज मेजर, जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो मेजर बनती है, ये मेजर होगा। और ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है बच्चों, वो माइनर होगा। तो ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और इसमें भी मेजर कौन है बच्चों? ये वाला है। तो इसको अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं बच्चों, इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, क्या फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट बन रहा है? ये तो बन ही नहीं रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या थर्ड बन रहा था? बन रहा था, लेकिन ये माइनर था, तो ये भी गलत हो जाएगा, मेजर नहीं है। क्या फोर्थ बन सकता है बच्चों? बिल्कुल नहीं बन सकता, फोर्थ तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन जाता है। अगर आप चेक भी करोगे, अगर आप इस तरीके से इसको देख रहे हो, अगर हम इसकी बात करें, ये सी एच थ्री है और ये बी आर है, तो अगर आप देखोगे, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, अगर गामा कार्बन से हाइड्रोजन चला भी जाए, तब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और इससे बी आर नहीं निकलेगा, बी आर यहाँ से नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट तो यहाँ पर बनेगा ही नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्या सेकंड बन रहा था मेजर? बिल्कुल यही प्रोडक्ट बन रहा था, हमने अभी इसको ही देखा है। चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, किस तरीके से? ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, ये दोनों ही प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि ये दोनों बीटा कार्बन एक जैसे थे। चाहे इस तरीके से लिख लीजिए या फिर इस तरीके से, ये सेम ही है, सेम ही है। तो यही मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।